नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन 2014 में जो सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था उसके 15 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि टेक्नीशियन के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और कल पहले दिन साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्नों ने ही बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो आसान आ रही है, लेकिन कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के प्रश्न टफ आ रहे हैं, बच्चों द्वारा बताया गया था। तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम आगे शिफ्टों में लगा हुआ है, एक बार साइंस और इंजीनियरिंग कंप्यूटर के सारे प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएं। कंप्यूटर के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के जो पूछे गए हैं एग्ज़ामों में, तो एक बार उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। बाकी साइंस के प्रीवियस ईयर के लगभग 20 वर्षों के सारे प्रश्नों का वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो वो भी चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने 15 जून के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं 2014 में किस टाइप के और कहां से प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में। पहला प्रश्न है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाइन, धारा और वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, फ्यूज के लिए निम्नलिखित सामग्री सर्वश्रेष्ठ है लेकिन प्रायः इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर धातु का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, डीसी सप्लाई के लिए मामले में फ्यूज निम्नलिखित में लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव वायर के रूप में लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, विद्युत माप यंत्रण में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में से रूपांतरित की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, मेगर निम्नलिखित मामले के लिए मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इंसुलेशन का प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर होगा लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सड़कों पर लगे बल्ब निम्नलिखित में से संबंधित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समानांतर क्रम में लगे रहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, शक्ति गुणक संशोधन के लिए संधारित्र को निम्नलिखित अंशांकित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा KVAR के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मशीन की दक्षता अधिक होनी हो तब क्या कम होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट पावर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर धातु। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न, 4 किलोग्राम वाली एक बाल 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए 12 किलोग्राम की किसी रुकी हुई अन्य बाल से टकरा जाती है। तो टकराने के पश्चात दोनों बाल एक साथ चलती हैं, तो इनका अंतिम वेग कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
2 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, टेप रिकॉर्डर की ध्वनि में बुदबुदाहट निम्नलिखित कारणों से हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्राइविंग बेल्ट ढीली है, पिंच रोलर स्लिप कर रहा है। तो दोनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, गुंजन ध्वनि का कारण हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, ध्वनि का विरूपण निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। तो ऑप्शन ए आईसी का आउटपुट घट गया है, आईसी का आउटपुट फिल्टर खुला परिपथ हो गया है, और ऑप्शन सी आईसी को अधिक इनपुट दिया गया है। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, माप यंत्र जिसमें पेन और ग्राफ पेपर की सुविधा रहती है कौन सा माप यंत्र कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा अभिलेखी माप यंत्र। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एफएम प्रसारण निम्नलिखित पर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वीएचएफ और यूएचएफ पर किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रसारण ट्रांसमीटर के संबंध में उच्चतम विरूपण क्षेत्र निम्नलिखित के दौरान बदलते रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऋतु से ऋतु के रूप में बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सैटेलाइट टीवी बहुत प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि यह निम्नलिखित के माध्यम से प्रत्येक घर में पहुंच गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसमीटर के माध्यम से, वायरलेस के माध्यम से, केबल टीवी के माध्यम से। तो इनमें से कोई नहीं क्योंकि यह सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचा है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सैटेलाइट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा निष्क्रिय रिले केंद्र नहीं है। तो सही है, सिग्नल प्राप्त करता है, उनको प्रोसेस करता है, उनको रूपांतरित करता है और सिग्नलों को पुनः ट्रांसमिट करता है। तो बी भी सही है। ऑप्शन सी ट्रांसपोंडरों के जरिए सिग्नलों को पुनः ट्रांसमिट करता है। तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो ये सभी ऑप्शन सही है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिर अगला है, सैटेलाइट निम्नलिखित पर ऑपरेट होता है। तो आंसर हो जाएगा वीएचएफ और यूएचएफ पर ऑपरेट होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब। तो आंसर हो जाएगा प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा को मापने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा मापे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो आंसर हो जाएगा 8 से 15 एमए के बीच। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा
निम्नलिखित में रूपांतरित होती है? तो आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती हैं, इस कारण। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, Fe3O4 जिसे फेरिक ऑक्साइड कहते हैं में आयरन निम्नलिखित संयोजकताएं प्रदर्शित करता है? तो आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब? तो इसका आंसर हो जाएगा वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कुछ न्यूक्लियाई रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल वह जल है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की बजाय ड्यूटेरियम होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रूप में होती है, इसका कारण निम्न की विद्यमानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल में हाइड्रोजन बंध की विद्यमानता के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है? तो आंसर हो जाएगा बल के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? तो आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, खाना बनाने की गैस में 80% क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा मीथेन होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन धातु के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर सबसे कम दबाव निम्नलिखित अवस्था में डालता है? तो आंसर हो जाएगा भूपृष्ठ पर लेटी के रूप में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, चलती बस के अकस्मात रुक जाने पर यात्रियों पर आगे की ओर धक्का लगने का कारण है? तो आंसर हो जाएगा यात्रियों का जड़त्व नियम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, सड़क पर एक कार और बाहर से लदा एक ट्रक दोनों ही समान चाल से चल रहे हैं, ट्रक की तुलना में कार में निहित है? तो आंसर हो जाएगा कम गतिक ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार और निर्णय कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए सही है। कथन 2, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। तो ये भी सही है। तो कथन 1 और कथन 2
दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब यह हो, तो इसका आंसर हो जाएगा अपनी प्राकृतिक लंबाई पर, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस और इंजीनियरिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2014 टेक्नीशियन एग्जाम में आए हुए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप सभी तक ऐसे ही रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।